हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर सचिदानंद भारती। आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड एएनएम जीएनएम में कुछ आने वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री के। देखिए, पहला है आवर बॉडी कॉम्पोजिशन। हमारे बॉडी में क्या क्या कॉम्पोजिशन है। सबसे पहले आप याद रखेंगे, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है 65% होता है, कार्बन जो है 18% होता है, हाइड्रोजन की अगर आप बात करते हैं तो वो कितना होता है 10% होता है। अगर आप बात करते हैं नाइट्रोजन की तो वो मेरे पास 3% होता है। कैल्शियम की अगर आप बात करते हैं तो वह आपका होता है 1.5%, मतलब 1.5%। फास्फोरस होता है कितना 1%। ये हमारी बॉडी का क्या है कंपोजिशन है। यदि आप बात करते हैं अर्थ क्रस्ट यानी कि भू प्रॉपर्टी पे क्या क्या पाया जाता है तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28.2%, एल्युमिनियम जो है आपके पास 8.2% और आयरन जो है वह 5%। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ओ साइन, ओ साइन। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है भू प्रॉपर्टी पर, ऑक्सीजन कितना 46%, उसके बाद सिलिकॉन 28.2%। फिर बात करते हैं आप किसकी, एल्युमिनियम की, वह 8.2%। और आयरन की अगर आप बात करते हैं तो वह कितना है आपके पास 5%। ये सब हमारी भू प्रॉपर्टी पे पाए जाते हैं। अगर वायु के संगठन की बात करें तो नाइट्रोजन, वायु में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ऑक्सीजन की अगर आप बात करें तो ये होता है 21%। आर्गन की अगर आप बात करें तो ये होता है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करते हैं वह होता है हमारे पास 0.03%। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, और आप इन्हें क्या करेंगे, याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें से एएनएम जीएनएम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। देखिए, अगला है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब वे परिकल्पना से क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो याद रखिएगा, पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं पदार्थ की तो याद रखिएगा, पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो भी आपके पदार्थ हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या गुण है। देखिए, पदार्थ के कण लगातार चलते रहते हैं क्योंकि उनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अतः तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे आप समझे, पदार्थ के जो कण हैं वह लगातार चलते रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके घर के आसपास कुछ बन रहा है, जैसे पकौड़े वकौड़े बन रहे हैं, तो आपको स्मेल आपके पास तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पकौड़ा बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, नॉनवेज बन रहा है, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वह एयर में जाते हैं और वह अपने आप स्वतः मिल जाते हैं। यानी दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास परफ्यूम आ गया, आपके गल से गया, तो आपको पता चल जाता है कि डिओड्रेंट या परफ्यूम का यूज किया है। उसी प्रकार पदार्थ के कण जो है वह लगातार चलते रहते हैं क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है। अतः तापमान के जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना अधिक क्या होगी, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। और याद रखिएगा, पदार्थ के कण जो हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, आपका आकर्षित करते हैं।